सावधान! यरूशलेम को छोड़कर यरीहो की ओर जाने की गलती ना करें, अन्यथा आप सबों को यीशु सहाय, जोहार, सलाम और नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। अगस्त का महीना है और देश के लिए बहुत सारी बातों को हमें जानना चाहिए, सीखना चाहिए। आज हम लोग जिस विषय पर बातें करेंगे वह है लूका रचित सुसमाचार, जिसे हम 10 अध्याय में पाते हैं 25 पद से आगे, दयालु सामरी के बारे में। यहाँ बड़ा सुंदर एक घटना का जिक्र है जिसे हमें हर एक मसीही को, ना केवल मसीही को, सबको जानना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के पास एक व्यवस्थापक आता है और कहता है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि तू तो व्यवस्था की बातों को जानता है। तो बोलता हाँ, हम जानते हैं। क्या जानते हो? कि बोलता है कि यही कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। कहने का मतलब यह है, बाइबल बताती है कि परमेश्वर से हमको सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से और सारी शक्ति से प्रेम करना। मतलब कुछ भी अपने पास नहीं रखना, मतलब सब कुछ समर्पण करना। ये प्रेम का सिद्धांत है ना। ये प्रेम है, संपूर्णता, कुछ रखना नहीं है। दूसरा कि पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। अब यहां पर व्यवस्थापक जो है प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि मेरा पड़ोसी कौन है। तो वो पड़ोसी कौन है, ये जिज्ञासु वाला सवाल नहीं था, ये एक्चुअल में उसका बहाना था। वो यह तय करना चाहता था कि मेरा प्रेम जो है सीमित होना चाहिए। मैं एक पार्टिकुलर लोगों से प्रेम करूंगा जो मेरे संप्रदाय का हो, मेरे समाज का हो, मेरे साथ जिसका उठना बैठना हो, या मेरी विचारधारा जैसा वैसा विचारधारा उसका हो, तो मैं उसी से प्रेम करूंगा और किसी से प्रेम नहीं करूंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस कॉन्सेप्ट को तोड़ देते हैं, प्रेम का दायरा को वो बढ़ा देते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह एक बड़ा सुंदर दृष्टांत, एक कहानी का जिक्र करते हैं यहाँ पर। तो प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि एक आदमी यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था ना। बड़ा ध्यान से सुनिएगा ना। एक आदमी यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। अच्छा, यरूशलेम क्या है? यरूशलेम के बारे में हम लोग ये बोल सकते हैं कि यह परमेश्वर का घर है, पिता का घर है ना, जिसे हम कह सकते हैं परमेश्वर पिता का घर, प्रभु का निवास स्थान, आराधना का स्थल है, जहाँ पर प्रेम पाया जाता है, शांति पाई जाती है, समृद्धि पाई जाती है, जहाँ लोग आराधना करते हैं। वहाँ पर 2 व्यक्ति है खाली। यरूशलेम में 2 व्यक्ति होगा, आराध्य और आराधक। आराध्य हमारा प्रभु यीशु मसीह, आराधक हम हैं, है ना। आज भी प्रभु बहुत सारे सच्चे आराधकों को खोज रहा है ना, बाइबल कहती है। तो यरूशलेम को छोड़कर वो यरीहो की ओर जा रहा था। अब यरीहो क्या है? यरीहो तो संसार है भाई। पुराने नियम में अगर हम लोग देखते हैं, यहोशू उसका 6 अध्याय में 20 पद से आगे देखेंगे कि जब इजराइलियों ने एक बड़ा शोर किया, जोरदार हल्ला किया ना, परमेश्वर का जय जयकार किया, तो लिखा हुआ है कि यरीहो की शहरपना नींव से हिल गई, है ना। वो खत्म हो गया था यरीहो। और यरीहो जब शहरपना वो नष्ट हो गई, तब यहोशू जो है यरीहो के लिए एक श्राप लिखता है, जिसको हम लोग पाते हैं। आप मेरे साथ निकालिए यहोशू उसका 6 अध्याय और 26 पद में, कि जो भी यरीहो की शहरपना का नींव डालेगा उसका बड़का बेटा मरेगा, और जो उसका दरवाजा बनाएगा उसका छोटका बेटा मरेगा, है ना। ये श्राप है यरीहो पर। और उसी जगह पर वो व्यक्ति जो है जा रहा था। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम संसार की तरफ क्यों रुख करें, है ना, जहाँ पर जैसा ही वो आदमी वहाँ जाता, लिखा हुआ कि चोर और डाकू जो है उसको लूट लेते हैं, उसका कपड़ा खोल देते हैं, उसको मारते, अधमरा करके मारते हैं, और फिर उसको लूट कर जो उसको मार के चले जाते हैं ना। अगर हम यरूशलेम जो हमारा चर्च है, हमारा आराधनालय है, हमारा पिता का जो घर है, उसको अगर हम लोग छोड़ के जाते हैं तो हमारी स्थिति ऐसी होती है, बद से बदतर हो जाती है। इसलिए परमेश्वर के घर को छोड़ के जाना नहीं है। अब देखिए, जब उसको छोड़ के चले जाता है, तब लोग डाकू उसको अटैक करते हैं, उसको मारते पीटते, मरा करके छोड़ देते हैं। वहाँ पर लिखा हुआ है कि एक याजक आता है। याजक उस आदमी को देखता है कि अरे ये तो मरा पड़ा, पता नहीं जिंदा भी है कि नहीं, उसको देखता है और फिर चला जाता है, उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं करता है। फिर लिखा हुआ उसके पीछे एक लेवी भी आता है, लेवी भी उसको देखता है और चला जाता है।
अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात यह है कि ये व्यक्ति जिसको मारा गया, डाकुओं द्वारा लूटा गया, जो यरियों की ओर जा रहा था, तो क्या उसने दिन या समय गलत चुन लिया था? क्या एक पार्टिकुलर डेट पर, एक पार्टिकुलर समय पर या पार्टिकुलर दिन पर जो है डाकू लोग छिनताई करते हैं? या फिर ऐसा तो नहीं कि उस जिस क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए था उस क्षेत्र से, उस रास्ते से जो है वो यात्री जा रहा था? ऐसा भी हो सकता है ना। तो रास्ता भाई, बहुत सारे रास्ते हैं, ध्यान देना कि आप किस रास्ते पर चल रहे हैं। अगर ऐसे रास्ते पर चलेंगे जहाँ पर आगे डाकू लोग होगा तब तो दिक्कत हो जाएगा ना, तो हमें सोचना है। तो चलिए हम लोग पॉइंट पर आते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि उस अधमरा व्यक्ति को ना याजक उसकी सहायता की, ना लेवी उसका सहायता किया, बल्कि एक दूसरा तीसरा आदमी, एक सामरी आदमी का जिक्र है। सामरी लोगों से इजरायली और यहूदी लोग किसी प्रकार का ताल्लुकात नहीं रखते थे। उनका संप्रदाय अलग, इनका संप्रदाय अलग। उनको उठना, सामरी और इजरायली लोग उठना बैठना एक साथ नहीं करते। लेकिन यहाँ पर चाहे उठना बैठना करे नहीं करे, लेकिन इस घटना का, इस कहानी का जो नायक है वो सामरिया है ना, सामरी व्यक्ति है। वो देखता है उस व्यक्ति को, उसको उठाता है, उसका घाव में मरहम पट्टी करता है और उसका ट्रीटमेंट करता है। तो इस घटना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें यह शिक्षा देना चाहता है कि अगर आपके जीवन में एक सवाल आता है हमेशा से कि मेरा पड़ोसी कौन है, तो आपका पड़ोसी जो है न केवल आपका बगल वाला है, बल्कि पड़ोसी का दायरा जो बहुत बड़ा है। वह व्यक्ति जो ज़रूरतमंद है वह आपका पड़ोसी है। वह आपके कार्यस्थल पर, काम के रास्ते पर कहीं आप जा रहे हैं, वो आ सकता है, पर परमेश्वर उसको रख देगा, वो निडी व्यक्ति को आपको उसका सहायता करना है। दयालु सामरी का घटना हमको यह बताता है कि हमको अपने पड़ोसी के प्रति कितना त्याग करना है। दयालु सामरी ने उस दुखी व्यक्ति की पीड़ाओं को देखा, उससे मुंह नहीं मोड़ा, बल्कि उसकी सहायता के लिए अपने कामों को छोड़ देता है कुछ देर के लिए और उसका सहायता करता है। आज की दुनिया में अगर हम लोग देखें, ज़रूरतमंद जो लोग हैं, अगर आप सोशल मीडिया में मैं देखता हूँ, मुझको बड़ा दुख आता है कि एक आदमी पटरी के पास खड़ा है आत्महत्या करने के लिए और पीछे से लोग जो उसका वीडियो बना रहे हैं। कोई सहायता करने के लिए नहीं जा रहा। लोग गन पकड़ के आत्महत्या करने के लिए अपने सिर पर बंदूक रखे हुए हैं, लोग उसकी सहायता नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसकी वीडियो बना रहे हैं। लोग डूब रहे हैं समुद्र में, बाढ़ में, लोग उसका वीडियो बना रहे हैं, सहायता नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग दुखियारी, भूख से तड़प रहे हैं और लोग उसका वीडियो बना रहे हैं, लेकिन उसका सहायता नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ही मसीही लोग हैं, है ना। हमें ज़रूरतमंदों की सहायता करनी है। सामरी मनुष्य ने उसके दुखों को देखा और उसका दिल जो है पसीज गया। दया सिर्फ तरस खाना ही नहीं, बल्कि किसी दूसरे के दुखों को देखना है और उसमें शामिल होना है। और यही हमें जो है सेवा के कार्य करने को प्रेरित करता है। भले ही यह हमें असुविधाजनक लगे, लेकिन हमको तो सेवा करना है ना। सामरी व्यक्ति ने कार्य किया। उसने सिर्फ अपने दुख, उसके दुख को देखकर दुखी महसूस नहीं किया, बल्कि उसने उसके घाव पर मरहम पट्टी की, अपने संसाधनों को उस ज़रूरतमंद के लिए दे दिया, है ना। हो सकता है कि किसी की सहायता करने में आपके हाथ गंदे हो जाएं, आपका कपड़ा गंदा हो जाए। हो सकता है कि किसी की सहायता, मदद करने के लिए आपको अपना पैसा खर्चा करना पड़े, आपको करना है, क्योंकि यही मसीहत है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सामरी व्यक्ति ने या नहीं पूछा उस व्यक्ति से, क्यों भाई तुमको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, तुम किस संप्रदाय के हो, तुम्हारी संस्कृति क्या है, तुम्हारा उठना बैठना किसके साथ है, मैं तुम्हारी मदद करूं या नहीं करूं, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किस चर्च के हो, तुम्हारा पादरी साहब कौन है। नहीं, उसने पूछा नहीं, कुछ भी नहीं पूछा। उसने देखा ये ज़रूरतमंद है और उसने सहायता की। हमें भी निस्वार्थ भावना से ज़रूरतमंदों की सहायता करना है। और ये सहायता हम तब सीख सकते हैं जब हमारी उपस्थिति जो है चर्च में होगी। हम दया और प्रेम तब दिखा सकते हैं जब हम दयावान और प्रेमी परमेश्वर के बारे में जानेंगे। यदि हम दयावान और प्रेमी परमेश्वर के बारे में जानेंगे ही नहीं, तो हम किसी पर दया और प्रेम कैसे करेंगे, है ना। हमको प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानने की आवश्यकता है।
और उसके लिए तो भाई चर्च जाना पड़ेगा, उसके लिए तो बाइबल पढ़ना ही पड़ेगा। बिना जाने बिना पढ़े कैसे हम लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान सकते हैं। यरूशलेम में रहना है ना। बहुत सारे लोग तकलीफ जब होता है चर्च में या किसी के साथ मनमुटाव हो जाता है तो चर्च को छोड़कर भाग जाते हैं। अंजाम देखे ना, यरीहो में गया क्या हाल हुआ। हम लोग लूका रचित समाचार 15 अध्याय में पाते हैं ना, उड़ा पुत्र के बारे में क्या हाल हुआ। अपना पिता के घर को छोड़ के चला गया, क्या हाल हुआ उसका, बदतर जिंदगी, है ना। भले थोड़ा सा तकलीफ हो, लेकिन हमें चर्च को छोड़ के नहीं जाना है। आपको मैं बता दूं कि जो डाकू यरीहो में इस व्यक्ति को मार पीट के अधमरा करके फेंक दिए, वो डाकू आज भी रास्ते में है, इस ताक में है कि कब कोई प्रभु का जन आएगा इस मार्ग में और उसको हम फाड़ खाएंगे, है ना। तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है ना। आज भी रास्ते पर डाकू लुटेरे लोग वेट कर रहे हैं, तो आपको उस रास्ते पर जाना ही नहीं है। आपको उस रास्ते पर जाना है जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 अध्याय 6 में कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यीशु मसीह ने यह भी कहा है कि द्वार मैं हूँ, है ना। उसी रास्ते पर जाना, उसी द्वार में प्रवेश करना है। क्यों हम अन्यथा इधर उधर भटके। प्रभु आप सबों को आशीषित करे, आप सबों के लिए सहायता बने, आप सबों को एक अच्छा व्यक्ति बनाए जो प्रभु की सेवा के लिए अपना हाथ बढ़ाए ना। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। यीशु सहाय।